हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ही हैं। देखो बच्चों, मैंने जैसा कि आपको बोल रखा है कि अब आपको मेरे साथ में डट के करनी होगी पढ़ाई। अच्छे से नंबर मीन्स परसेंटेज ला करके होना होगा पास, क्योंकि अब है हमारे पास ऑनलाइन क्लास। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका 9th और 10th का एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। बच्चों, इसके अंदर आपका जो 10th का पोर्शन है, इस वीडियो में मैं आपको 10th की केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करूंगा। हालांकि केमिस्ट्री के अंदर से आपके एक चैप्टर कट हो चुका है इस बार के सिलेबस में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बट फिर भी बच्चों, हमारे पास में 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सेकंड चैप्टर जो है वो आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड फोर्थ चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब कार्बन और उसकी फौज है, बहुत बड़ी फौज है और उस फौज को हम हरा भी देंगे, जीत भी लेंगे, लेकिन आपको साथ में रहना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मेरी बात सुनो कि एक सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो फंडामेंटली उसके छोटे छोटे, फंडामेंटल मीन्स बेसिक, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसको कवर करना पड़ेगा। कुछ बच्चों का केमिस्ट्री जो है 9th क्लास से वीक है, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री जो है वो 9th क्लास के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड तक पूरी केमिस्ट्री का जो वेटेज है 26 to 27 मार्क्स, उसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे। साथ में रहना, बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। लेकिन आप लोग 9th क्लास का जो फंडामेंटल पार्ट है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रिवाइज करते रहना, क्योंकि वहाँ से हम कई बातें हैं जो चुराएंगे। स्टार्ट करते हैं। बच्चों, केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है, जैसे मैंने हर बार बताया है कि केमिस्ट्री वर्ड जो है ना, ये जो वर्ड है केमिस्ट्री, इस वर्ड में ही छुपा है कि केमिस्ट्री में केमिकल्स एंड मिस्ट्री मीन्स राज। इट मीन्स इट इज़ अ मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। कौन सा केमिकल किसके साथ रिएक्ट होकर के क्या बना लेगा हमें नहीं पता, वो तो प्रैक्टिकल करके पता चलता है। तो इट इज़ अ मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन हम सारे केमिकल्स को एक साथ तो नहीं देख सकते या एक साथ तो नहीं पढ़ सकते। इसकी एक सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस को पूरा करने के लिए बच्चों ध्यान रखना एक चीज़ का कि कोई भी बच्चा अगर केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं, खास करके 10th क्लास की केमिस्ट्री को अगर अच्छा करना है तो मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ जो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। जो पहली बात जो है वो आपको ये दिमाग में रखनी है, जो आपने 9th क्लास में एलिमेंट टेबल पढ़ी है ना, एलिमेंट टेबल आप लोगों ने पढ़ी है। एलिमेंट टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नंबर 2 जो आयंस और वैलेंसी टेबल है। वैलेंसी टेबल मीन सोडियम के ऊपर +1 आ रहा है, एल्यूमिनियम पे +3 आ रहा है, बेरियम पे +2 आ रहा है, जिंक पे +2 आ रहा है, कैल्शियम पे +2 आ रहा है, क्लोरीन पे -1 आ रहा है। मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो सब प्लस कैरी करके बैठे हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब क्या करके बैठे हैं, माइनस कैरी करके बैठे हैं। एक होते हैं एनाइंस और एक होते हैं कैटाइंस। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये एनाइंस और एनाइंस वाला प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम करता है कि सर कैटाइंस क्या होंगे, एनाइंस क्या होंगे। कभी हम प्लस को कैटाइन बोल देते हैं, कभी प्लस को हम एनाइन बोल देते हैं। तो बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसका भी एक ट्रिक है, इसका भी एक जुगाड़ है। ध्यान से देखो आप, मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ कि ये कैटाइन और एनाइन को कैसे पहचानना है, मतलब कि कौन सा कैटाइन है और कौन सा एनाइन। कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। एक छोटी सी ट्रिक है, फनी ट्रिक है कि ये भी आयन और ये भी आयन, बट जो कट जाए वो कैटाइन। अब कटता कौन है, प्लस। तो कैटाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव जितने भी हैं वो सारे कैटाइंस हैं, नेगेटिव जितने भी हैं रिमेनिंग वो सब क्या हैं, एनाइंस। चलिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये। तो मैं बता रहा था आपको कि एलिमेंट टेबल, वैलेंसी टेबल जिसमें आपको सारी वैलेंसीज याद करनी है, और नंबर 3 पे है, जब आप इतना कर लेते हैं तो केमिकल फॉर्मूलाज। कई बार जैसे मैं बोलता हूँ कि राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है, बच्चे का हाथ रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, या नाइट्रेट क्या होता है, या नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है। तो नाइट्रेट में आपको NO3 मिल रहा है, NO3 पे -1 है। कैल्शियम में आपको Ca मिल रहा है, उसके ऊपर +2 है। बट ये चीज़ें कब पता चलती हैं? एक तो आप एलिमेंट टेबल याद कर लो, दूसरा आप वैलेंसी और आयंस के बारे में देख लो, कैटाइंस और एनाइंस। देन उसके बाद केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो केमिकल फॉर्मूले की भी ट्रिक कहाँ से आएगी, यहीं से आएगी। ये 3 चीज़ें आपने 9th क्लास में कवर कर रखी हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा और इसी वीडियो में करेंगे हम। यानी ये जो सीक्वेंस मैंने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री को ईजी करना है, तो चैप्टर 1 2 3 4 चारों चैप्टर में होलसेल में बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। और इतने सारे हैं कि इन इक्वेशंस को देखने पर हमें क्या लगता है कि सर ये तो एक इक्वेशन देखते ऐसा लगता है जैसे मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ,
अब आप देख रहे हो कि एक नॉर्मल सी इक्वेशन है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी एक मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इस इक्वेशन को देख करके अंदर से एक वो नर्वसनेस आती है, अरे सर ये क्या लिख दिया, मतलब कि एक इक्वेशन आपके अंदर घबराहट बना लेती है। तो ऐसी तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं, बट इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को भी, ये तो छोटी सी इक्वेशन है, बड़ी इक्वेशंस भी सॉल्व हो जाती हैं जब उनके अंदर के कंपाउंड्स भी हमें बनाने आए। लेट सपोज मैंने कह दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। जैसे क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चे को अगर ये नहीं पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या, या मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कैसे बनेगा, हो सकता है कि Mg+O2 को मिक्स करके वो MgO2 बना ले। अब उसको वैलेंसी नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, MgO2 बनाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर 2 नहीं लगेगा, अगर हमने यहाँ 2 लगा दिया तो वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ही चीज़ें जो हैं वो हमें इस वीडियो में क्लियर करनी है और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करनी है। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, एलिमेंट टेबल, कुछ नहीं तो 1 to 20 तक आप एलिमेंट टेबल याद कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम करके जो आपके कैल्शियम तक। नंबर 2 पे वैलेंसी टेबल अच्छे से क्लियर कर लो आप। वैलेंसी टेबल क्या है वो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा, कौन कौन सी वैलेंसीज याद करनी है। देन उसके बाद में केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बनेगा कैसे, वैलेंसी टेबल आप याद कर लोगे। लेट सपोज आपको पता चल गया कि एल्यूमिनियम का वैलेंसी है +3 और सोडियम का वैलेंसी है +1, क्लोरीन का वैलेंसी है -1, ऑक्सीजन का वैलेंसी है -2, सल्फर का है -2, कार्बोनेट का है -2, बेरियम का है +2, किसी का +1 है, किसी का +2 है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैलेंसीज है हमारे पास। नाइट्रेट -1, कैल्शियम +2। अब इनसे भी फॉर्मूलाज बन सकते हैं। मैंने कह दिया कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है तो देखो कैल्शियम का सिंबल Ca, ओके। नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3, कैल्शियम की वैलेंसी +2, नाइट्रेट की वैलेंसी -1। तो क्रिस क्रॉस मेथड जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ये देखो यहाँ से ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो सीधे सीधे हमें क्या मिलेगा, CaNO3 होल ट्वाइस। क्या बोलेंगे इसको, होल ट्वाइस। ये 2 यहाँ पे गया है ना, तो कैल्शियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, CaNO3 होल ट्वाइस। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना था, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। वैलेंसीज एक जैसी होती हैं तो कट हो जाती हैं, तो यहाँ पे आप कैसे फॉर्मूला बनाओगे, Mg&O, इट इज़ +2, इट इज़ -2, तो ये दोनों कट होके क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा फिर से बताता हूँ कि एलिमेंट टेबल बहुत अच्छे से क्लियर करो, वैलेंसी टेबल बहुत अच्छे से याद कर लो, जो उसके साथ में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी कुछ PDF में ऐड करूँगा। उस PDF में आप देखोगे तो शुरू के 2-3 पार्ट में आपको सारी वैलेंसी टेबल के और एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज सब सॉल्व करके मिलेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। तो जब आप ये 3 चीज़ें क्लियर कर लेते हो, देन आप नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट अटैक हम करेंगे वो सीधा चैप्टर पे होगा, क्योंकि ये 3 बातें ही हैं जो आपको बार बार हर चैप्टर में मिलेगी। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि सर ये वैलेंसीज बनती कैसे हैं, सोडियम पे +1 क्यों आया, सल्फर पे -2 क्यों आया, ऑक्सीजन पे -2 क्यों आया, तो उसके पीछे रीज़न होते हैं। वो मैं आपको मेरे जो 9th के लेक्चर के वीडियोस हैं, उन वीडियोस में जब ये चीज़ अपलोड करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ जाकर आप देखना, आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वैलेंसी कैसे बनी उसका एक छोटा सा